हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट ऑथेंटिसिटी इन दिस वीडियो। मतलब आप जैसे रियली हो अपने आप को एक्सप्लोर करना और अपने ऑथेंटिक वैल्यूज़ के हिसाब से जीना, जो आपको सही लगते हैं उसके हिसाब से जीना, अपनी लाइफ को अपने चॉइस के हिसाब से जीना। मैंने ऑथेंटिसिटी पर एक वीडियो बनाया था, बट वो वीडियो इंग्लिश में था। उस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको खुद से पूछने हैं, जो आपको ऑथेंटिक लाइफ जीने में मदद करेंगे। बट ये वीडियो और डेप्थ में आपको समझाएगा कि आप अपने आप से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, ताकि आप वो डिसीजंस ले पाओ कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अब सही गलत बहुत क्या कहते हैं ना, बहुत सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट्स होते हैं। बट आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपके फ्यूचर के लिए, या आप जो बड़ा पिक्चर अपने माइंड में लेकर चलते हो उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अब आप इस कंट्री को इमेजिन कीजिए। कंट्री चलाना बहुत बड़ी बात होती है, और अगर रैंडमली अपनी गवर्नमेंट डिसाइड करे कि अभी हमें ऐसे ऐसे करना और बाद में हम वैसे करेंगे, तो हमेशा जो गवर्नेंस रहेगा वो हमेशा अनस्टेबल रहेगा। तो हमारा सब कुछ किस हिसाब से चलता है अपनी कंट्री में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है, और हम सब कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। वैसे ही अपना पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा, जिसे आप खुद का कोड ऑफ कॉन्डक्ट कह सकते हैं, कि आप खुद के लिए रूल्स बनाते हो और आप उन रूल्स को हमेशा फॉलो करते हो। इससे क्या होता है, आप अपने अंदर इंटेग्रिटी डेवलप करने लगते हैं। इंटेग्रिटी मतलब क्या, कि आपके अंदर की जो वैल्यूज़ है आप उससे अलाइन होकर आपकी लाइफ जीने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ वेरी काइंड एट हार्ट, आपकी क्वालिटी है काइंडनेस, और जब आपको अनकाइंड बिहेव करना पड़ता है, जब आपको किसी के साथ अनकाइंडनेस वाले तरीके से बिहेव करना पड़ता है, तो आपको आपकी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन फील होगा, आपको आपके हार्ट सेंटर में कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। इफ़ यू आर अ पर्सन जो फेयरनेस प्रेफर करता है, जिसे जस्टिस अच्छा लगता है, और आप किसी के साथ इनजस्टिस होते हुए देखते हैं, या फिर आप किसी के साथ खुद इनजस्टिस करते हैं, तो आपको फिर से वो कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। ऐसे ही आप अपनी कोर वैल्यूज़ को लिखिए कि हाँ, ये चीज़ करने के बाद ना मुझे बहुत एक्सपैंडेड लगता है, मुझे लगता है कि आई एम इन द राइट डायरेक्शन। आपकी बॉडी में बहुत विजडम है टू टेल यू कि आप जो कर रहे हो वो सही है या नहीं है। यही आपकी इंट्यूशन है। और जब आप आपकी लाइफ के ऐसे डिसीजंस लेते हो जहाँ पर देयर आर पीपल इन्वॉल्व्ड इन द डिसीजंस, मतलब इंसानों से रिलेटेड वो डिसीजंस है, तो वो डिसीजंस में आप आपकी इंट्यूशन की सुन सकते हो, इंस्टिंक्ट्स की नहीं सुननी। इंस्टिंक्ट्स क्या होती है, वो आपके फियर सेंटर्स से आती है। जब आप बहुत डर जाते हो, आपको लगता है कि यहाँ पे खतरा है, तो जो आप डिसीजंस लेते हो वो इंस्टिंक्टिव होते हैं। Intuitive decisions are when you sit quietly with yourself and just feel in your body कि कोई काम करते हुए आपको कैसा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये वीडियो बनाते हुए मुझे कैसा लग रहा है, जब मैं किसी इंसान की मदद करती हूँ तो मुझे कैसा लगता है, जब मैं अपने आप को एंटाइटल नहीं करती टू गेट द फ्रूट्स ऑफ सर्टन एक्शंस, व्हेन आई परफॉर्म सेल्फलेस सर्विस, तो मुझे कैसा लगता है। तो जब मैंने ये इंट्रोस्पेक्ट किया तो मुझे पता चला कि सेल्फलेस सर्विस इज समथिंग दैट एक्सपैंड्स मी अ लॉट। Compassion is my core value. Justice is my core value. Being kind to people is my core value. Respect is my core value. No matter what happens, I do not disrespect people. अगर कोई गलत करता है तो I will punish that person for once and for all, कि ये तुम्हारा पनिशमेंट है, ये मेरा पनिशमेंट है। बट I will never बार बार जो ताने मार के लोग याद दिलाते हैं किसी को, वो उस इंसान की डिसरिस्पेक्ट करना होता है। किसी ने गलत किया, उसकी एक फिक्स्ड पनिशमेंट होनी चाहिए। उस पनिशमेंट के बाद रोज़ जाके उस इंसान को टॉर्चर करना और अपने आप को टॉर्चर करना, उस रिजेंटमेंट को अपने दिल में रखकर, ये मेरी कोर वैल्यू नहीं है। लोग इसमें बहुत प्राइड फील करते हैं कि मैं किसी को माफ़ नहीं करती, मैं किसी को कभी नहीं छोड़ूंगी, ऑल ऑफ दैट। बट इफ़ समथिंग रॉन्ग हैपन्स, देयर इज़ अ फिक्स सेट ऑफ पनिशमेंट दैट शुड बी, you can decide for somebody if somebody has done wrong to you, and finish that thing for once and for all. That is my core value. वैसे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी कोर वैल्यू क्या है। बट ये जो तरीका है अपनी कोर वैल्यूज़ को डिफाइन करके उनके हिसाब से जीने का, ये बहुत फ्रीइंग है नेचर में। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी एंड ट्रूथ इज़ योर कोर वैल्यू। तो नो मैटर वॉट आप सच बोलेंगे। बहुत बार ऐसा होगा कि सच बोलने की वजह से आप अकेले पड़ जाओगे, लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे,
लोग आपसे बिटरनेस के साथ, कड़वाहट के साथ बिहेव करेंगे क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बट वो अगर आपकी कोर वैल्यू है ना, तो आपने वैसे ही रहना चाहिए। आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, बट किसी को इम्प्रेस करने के लिए वो वैल्यू को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तो आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हो ऑन द कम्युनिकेशन स्किल्स पार्ट, कि मुझे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहना है, ब्लंट ही रहना है, बट लेट मी सी कि मैं ऐसे वे में कैसे बोलूँ कि हर्ट ना करूँ ज़्यादा। मेरा इंटेंशन तो है नहीं ना किसी को हर्ट करने का। तो वो स्किल आप सीख लो खुद को इम्प्रूव करने की। बट हाँ, मैं वो ट्रूथ बताना छोड़ दूँ लोगों को, खुद के साथ ट्रूथफुल रहना छोड़ दूँ, यू डोंट हैव टू डू दैट। जब आप अपने कोर वैल्यूज़ के अगेंस्ट बिहेव करने लगते हो तब आपको आपकी लाइफ में तकलीफ होना शुरू होती है और आपको पता नहीं चलता है कि वेयर इन विच डायरेक्शन यू आर गोइंग, व्हाट इज़ हैपनिंग टू यू। दैट इज़ वाई मेकिंग दैट कोड ऑफ कॉन्डक्ट एंड योर कॉन्स्टिट्यूशन, खुद के रूल्स जिसके हिसाब से आप अपनी लाइफ जीते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशन पे आपको ला कर रखेगा ये पूरी एक्सरसाइज। So if you are not able to understand what are your core values, go to the internet, Google the list of core values, उसमें से आप ढूंढो कि आपकी कौन सी है, उनके हिसाब से जी कर देखो। जो चीज़ें आपको कॉन्ट्रैक्टिंग फील करती है आपकी बॉडी में, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कोई वैल्यूज़ ऐसी है जिससे आपके आसपास के लोगों को तकलीफ होती है, तो ट्राई टू इम्प्रूव, बट जस्ट टू इम्प्रेस पीपल you are not going to negotiate with your authenticity at any cost. Negotiating with your authenticity का मतलब क्या, कि बस किसी को प्लीज़ करने के लिए, कोई हमें अच्छा बोले इसीलिए कुछ और कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं बट बहुत छोटा सा है, कि मुझे बहुत औरतों ने ऐसे बोला कि ऋतुजा तुम अपने आईब्रोज को शेप करो, पार्लर में जाके जो लड़की आईब्रोज शेप करती है। आई एम 24 नाउ ऑलमोस्ट, मैंने अभी तक अपने आईब्रोज नहीं करवाए पार्लर में, क्योंकि मुझे मेरे आईब्रोज ऐसे ही अच्छे लगते हैं। आई डोंट फील द नीड टू डू दैट थिंग। ये तो एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में हो गया, बट मैं आज भी बहुत लड़कियों को जानती हूँ जो उन्हें उनके एक्सटर्नल अपीयरेंस के कोई पार्ट की वजह से ना बहुत बुली किया जाता है, उनके फ्रेंड्स ही उन्हें इनसिक्योर फील कराते हैं। तो वो सेल्फ एक्सेप्टेंस आपके अंदर से आनी चाहिए। तो क्या अगर आप ओवरवेट हो तो आपने इम्प्रूव नहीं करना चाहिए, अपनी बॉडी पर काम नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बट वो इम्प्रूवमेंट के लिए होना चाहिए, अपनी हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए होना चाहिए। वो आपका इंटेंशन होना चाहिए, ना कि हाँ मैं अभी अपने ऊपर काम करूँगी, एक्सरसाइज करूँगी, फिर मैं बहुत अच्छी लगने लग जाऊँगी और मुझे और लोग पसंद करेंगे। ये जो प्लीज़ करने का तरीका है, या लोगों को हमेशा लोग मुझे अच्छा बोले, अप्रिशिएट करे, आई नीड टू बी नाइस टू पीपल ऑलवेज, ये जो सारे आपके अंदर बिलीव्स हैं ना, ये आपको लगता है कि आपको पीस क्रिएट करने में हेल्प करेंगे, बट आपके अंदर जो वॉर चलेगा और आपके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चलेगी वो आपको पीसफुल नहीं रहने देगी। वही अपना कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करो। भले ही आपसे जो लोगों को सबसे ज़्यादा बदलना पड़ता है ना जब आप ट्रांसफॉर्म होते हो, वो लोग सबसे ज़्यादा छटपटाते हैं जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बट वंस यू हैव स्टेबलाइज्ड योर सेल्फ एंड क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। बाहर के कॉन्फ्लिक्ट्स आप डील कर लोगे, आप झेल लोगे, आप उसको कैसे नेविगेट करना है, आपके पास सोल्यूशंस मिलने लगेंगे आपको प्रॉब्लम्स के। बट येस, मेक अ लिस्ट ऑफ योर कोर वैल्यूज़। आपकी कोर वैल्यूज़ क्या है वो एक बार आप लिख दो और उन वैल्यूज़ को लेकर काम करना शुरू करो। और आपको अगर किसी पॉइंट पे लगता है कि ये मेरी कोर वैल्यू पहले थी बचपन में, अभी शायद नहीं है, तो ठीक है, आप उसको निकाल सकते हो, क्योंकि आपकी बचपन या फिर अभी तक बहुत सारे पार्ट्स है जो आपकी कंडीशनिंग का पार्ट है। मतलब आप किस सोसाइटी में से बिलोंग करते हो, आप कहाँ रहे हो, उसके हिसाब से कुछ कंडीशनिंग्स होती है। बट जब आप ऐसी इंक्वायरी करते हो या फिर किसी लाइफ कोच के साथ काम करते हो ये सब चीज़ें फाइंड करने में, तो आपको धीरे धीरे आप उन हर कंपल्सिव बिहेवियर और हैबिट पैटर्न्स को तोड़ते हो जो आपको बिलोंग नहीं करती। एंड दिस इज़ हाउ यू फाइंड बिलोंगिंगनेस।